मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पे कोई काम करने लगी थी तो मुझे कबर्ड में ये बैग नज़र आया। मैं गई हुई थी 2 दिन पहले, B&M गई हुई थी और गई थी इसके अलावा माउंटलैंड, सुपर ड्रग गई थी। वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ली थी, अभी आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से क्या शॉपिंग की थी। अच्छा जी, कुछ चीज़ें मैंने ली थी। ये मैंने सोचा आपको भी मैं दिखा देती हूँ। अगर आप अल्टरनेटिव जाना चाहते हैं, किंडर जो चॉकलेट होती है, किंडर आपको पता ही है बच्चों को बहुत पसंद है, मिल्क चॉकलेट और जैसे सरप्राइज़ एग्स वगैरह भी, तो ये उसका आप कह लें अल्टरनेटिव है। इसकी वहाँ पे चॉकलेट्स भी थी B&M में, और ये तो मिनी बिस्किट्स हैं चॉकलेटिनो। B&M में आपको मिल जाएंगे। इसमें उनकी जो है वो सरप्राइज़ एग्स भी हैं, और इसके अलावा इसमें उनकी किंडर की जैसे चॉकलेट्स होती हैं थिन वाली, वो भी हैं। ये मिनी बिस्किट्स भी थे, तो मैंने सोचा आपको भी मैं दिखा दूं। और इसकी प्राइस भी कोई एज सच इतनी ज़्यादा नहीं थी, 1 पाउंड समथिंग था। और इसके अंदर 8 पैक्स आपको मिल जाएंगे इंडिविजुअल साइज़ मिनी ट्रीट्स जो होती हैं वो लंच बॉक्स में, अगर आप बच्चों को कभी ट्रीट देना चाहें तो आप भी ये ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, मैं भी ट्राई करके आपको जो है वो रिव्यू शेयर कर दूंगी कि बच्चों को कैसा लगा है। वरना तो बच्चों को एक जो टेस्ट डेवलप हुआ होता है ना, उससे बच्चे अगेंस्ट नहीं जाते। सो खैर, मैं देखती हूँ मेरे बच्चों को अच्छा लगता है या फिर नहीं। और इसके अलावा एक और नई चीज़ जो मैंने ली थी, बस मैं B&M वगैरह से स्नैक्स वगैरह कम ही लेती हूँ। कभी कभार अगर मैं जाऊँ फिर मैं कुछ नया वहाँ से देख रही होती हूँ जो डिफरेंट भी हो, तो वहाँ पे मुझे ये ओरियो नज़र आए थे। लेकिन ये ओरियो जो है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हलाल हैं, और ये जो है वो इंडोनेशिया से प्रोडक्ट ऑफ इंडोनेशिया है। क्रिस्पी जो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, वेफर्स हैं ये ओरियो वेफर्स। सो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। देखने में तो मज़े का लग रहा है। सो ये दो मैंने नई चीज़ें वहाँ से ली थी, मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ अगर आप ट्राई करना चाहें। इसके अलावा जी कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, बच्चों के हैं, मेरे हैं। सो ये हैं। यहाँ पे मैं कोई काम करती, मैंने सोचा चलें मुझे ये बैग नज़र आया था कबर्ड में, मैंने सोचा इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बच्चों के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, वेल किट के हैं, मल्टीविटामिन च्यूएबल्स हैं, और ये 3 for 2 ऑफ़र्स होती है। अगर आप 3 लेते हैं तो एक जो है वो आपको फ्री में मिलता है, जो सबसे जिसकी कम प्राइस हो वो वाला। सो ये मैंने अपने लिए लिया था, और मैं अपने लिए ये वाले यूज़ करती हूँ। इसके अलावा बूट्स के जो ओरिजिनल वाले हैं ना, A to Z मल्टीविटामिन, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये वाले भी स्किन, हेयर और नेल्स के लिए मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा एक ये वैसे बच्चों के लिए मुझे नज़र आई थी। बच्चों ने कैडबरी की हॉट चॉकलेट जो है वो ट्राई की हुई है, लेकिन ये वाला फ्लेवर नहीं ट्राई किया हुआ। तो ये कभी कभार वंस अ वीक या फिर 2 वीक्स के बाद कभी कभार जब बच्चों का दिल जाए तो मैं उनको हॉट चॉकलेट बना देती हूँ। डेली बेसिस पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा कुछ बुक्स मैंने ली थी, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ साइड पे। इसके अलावा कुछ मैंने ये लिए थे वहाँ से, टेबल डेकोरेशंस ली थी। ये छोटा वाला था पॉट प्लांट जो होता है, स्पेशल बाय रेंज में से था, 2 पाउंड का था। ये मैंने एक लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसमें आई थिंक वहाँ पे 2 कलर थे, एक ये था और एक ग्रे में था। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसके अलावा एक और चीज़ें मैंने हटाई हैं, फिर नज़र आया छुपा हुआ था नीचे। एक ये वाला लिया मैंने, ये 2 पाउंड 50 पैनी का था। दोनों किचन में मैं यूज़ करूँगी। ये तो किचन के लिए ही है। ये मैं देखूँगी अपने रूम में रखती हूँ या फिर किचन में। इस तरह के इसी कलर के सेम मेरे पास, मैंने प्राइमार्क से लिए थे। सो खैर ये है जी, वो मुझे मिले थे 1 पाउंड 50 पैनी के। ये वाला जो था ये था उनका 2 पाउंड 50 पैनी का। दिस वाइज में ब्लैक भी था वहाँ पे, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था। ब्लैक भी अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन उसके ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह विजिबल हो रहे थे। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, फिर मैंने ये वाला ले लिया। और इसके अलावा एक नई चीज़ जो मैंने ली है, वो इंशाल्लाह जब रमज़ान में मैं अपना किचन जो है वो रीअरेंज करूँगी अकॉर्डिंग टू रमज़ान, तो उसके लिए कुछ चेंजेस वगैरह करूँगी किचन में। तो उसी टाइम पे मैं किचन को रीअरेंज भी करूँगी, और रमज़ान से पहले जो डीप क्लीनिंग वगैरह मैं सारी करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। सो उससे पहले जो है उससे पहले कह रही हूँ, उस टाइम पे मैं ये वाले जो होते हैं ना वाइप क्लीन मल्टीपर्पज़ लाइनर जो होते हैं, इसको आप ड्रा में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल यूज़ करना है किचन में। किचन के लिए ही होते हैं, लेकिन आप इसको किसी भी ड्रा में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइनर्स हैं,
तो ये मैं यूज़ करूँगी। इसमें 2 वहाँ पे ऑप्शन थे, लेकिन ये वाला जो कलर था ना ये मेरे किचन के साथ जा रहा था, क्योंकि मेरा जो किचन है वो है, उसका जो बैक स्प्लैश है वो वाइट एंड ब्लैक में है, स्क्वायर्स में, और जो कैबिनेट्स हैं वो है वुड में। तो ये मुझे अपने किचन के अकॉर्डिंग अच्छा लगा था। £2.99 का ये है एक, और इसकी वेट वगैरह आप चेक कर सकते हैं कितनी इसकी वेट है, और अकॉर्डिंग टू अपनी कबर्ड्स और ड्रॉर्स के आप इसको कट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और साइज़ आपने यहाँ से देख लें, इसका 250 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है इसका साइज़। और मैंने 2 ले लिए थे, इनकेस अगर एक तो हर नहीं पूरा आएगा, तो फिर मैंने 2 ले लिए थे। अगर मुझे और चाहिए हुआ तो फिर मैं वहाँ से ले लूँगी। इसके अलावा ये छोटे से मुझे वहाँ से कंटेनर्स बड़े अच्छे लगे थे। वैसे तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल डिप बॉल्स हैं। अगर आपने इंडिविजुअल कुछ भी सर्व करना है, जैसे क्या कहते हैं उसको, छोटी सर्विंग जो होती है, उसमें अगर आप कुछ रखना चाहते हैं पार्टीज़ में या गेट टुगेदर में या बच्चों के लिए, तो फिर आप इस तरह से क्लियर बॉक्सेस के अंदर कैरिंग कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं। सो खैर ये मैंने लिए थे, मुझे चाहिए थे। इसके अंदर मैं एक मज़ेदार सा कोई स्नैक बना के सर्व करूँगी टेबल पे। सो ये है जी। और इसके अलावा कुछ एज यूजुअल जब भी जाती हूँ बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें मैंने रखी होती हैं। जब भी कोई चीज़ नई नज़र आती है तो मैं ले के रख देती हूँ बच्चों को, इनके ज़रूरत जो है वो पड़ती रहती है। तो ये परमानेंट मार्कर्स हैं, मल्टी कलर्ड है। ये आई थिंक 1 पाउंड की थी, पाउंड लैंड से लिए मैंने। और ये ग्लूज़ भी चाहिए होती हैं, मैंने एक्स्ट्रा रखी होती हैं घर में, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और होमवर्क्स वगैरह के लिए भी बच्चों को चाहिए होती हैं। तो ये 5 ग्लूज़ हैं £1.50 की, और ये इतनी अच्छी हैं। £1.50 में 5 आपको मिली, और आपको क्या चाहिए। इसके अलावा ये मैंने एक लिया है वहाँ से B&M से, स्टार लाइट प्रोजेक्टर है, रेनबो प्रोजेक्टर है। ये बेसिकली £4 का था, लेकिन वहाँ पे ऑफ़र में लगा हुआ था £2 का। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, क्योंकि बच्चों के रूम में प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर तो नहीं है वो, है डिफ्यूज़र, लेकिन वो उसके अंदर लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। तो फिर मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए भी एक रख लेती हूँ, उसको अच्छा लगेगा, ये खुश हो जाएगी। सो खैर ये मैंने लिया था, £4 का था, £2 में था, तो मैंने सोचा चले ट्राई करते हैं, देखते हैं। कुछ एज़ यूजुअल वही ड्राइंग पैड्स चाहिए होते हैं काफ़ी ज़्यादा घर में, तो ये मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं। हॉबी वर्ड्स के हैं ये A4 ड्राइंग पैड्स, 50 इसके अंदर वाइट शीट्स हैं। सो ये लाजमी होती हैं घर में, बच्चों को चाहिए होती हैं। और इसके अलावा कुछ बुक्स ली हैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको इस तरह की बुक्स बड़ी अच्छी लगती हैं। काफ़ी देर तक वो बिज़ी भी रहती है, जब वीकेंड पे बच्चों को बिज़ी रखने के लिए, या फिर जब हॉलीडेज़ होती हैं हाफ टर्म, तो मैं फिर रखती हूँ। सो ये है आई कैन लर्न फर्स्ट वर्ड्स, 3+ है। सो खैर कुछ ना कुछ बच्चे करते रहते हैं, बच्चों को इस तरह की बुक्स बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने ली थी पाउंडलैंड से। स्टिकर्स वगैरह इसके ऊपर होते हैं, रिवार्ड स्टिकर्स, और बच्चों की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, नए वर्ड्स बच्चे सीखते हैं। बच्चों को इस तरह की जो कलरफुल बुक्स, एक्टिविटी बुक्स होती हैं, वो बच्चों के लिए उनको पसंद आती हैं, और बच्चे भी बिज़ी रहते हैं किसी प्रोडक्टिव चीज़ में, रेदर देन के बच्चे जो आईपैड्स वगैरह यूज़ करें। वैसे भी मेरे बच्चे जो है वो आईपैड डेली बेसिस पे उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ओनली ऑन सैटरडे, सिर्फ वंस अ वीक वो यूज़ करते हैं, और वो भी पूरा दिन यूज़ नहीं करते। सो खैर ये है। तो इस तरह की फिर चीज़ों में बच्चे बिज़ी रहते हैं, अगर उनके पास टाइम हो वीकेंड पे, या फिर हॉलीडेज जब हो जाती हैं। और ये मैथ की है, इसके अंदर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट, जो होती हैं इंटरेक्टिव मैथ क्वेश्चंस हैं, तो बच्चे बोर भी नहीं होते, उनको ये भी नहीं होता कि हम कुछ काम करें। कलरफुल पेजेस होते हैं, और खेल खेल में बच्चे जो है वो सीख भी जाते हैं और बिज़ी भी रहते हैं। और ये फोनिक्स की है, और यहाँ पे यूके में ABC वगैरह नहीं बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते, इस तरह से नहीं स्टार्ट करते उनको सबसे पहले उनका जो स्टार्ट होता है इंग्लिश का, वो फोनिक्स से होता है, और उससे बच्चों की बेस बनती है, और उनकी क्या कहते हैं, उनकी वोकैबुलरी उससे इम्प्रूव होती है। नए वर्ड्स, फोनिक्स, साउंड्स वगैरह से बच्चे जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। सो ये थी थोड़ी सी शॉपिंग।
और यहाँ पे देखिए जी ब्यूटीफुल सनसेट, माशाल्लाह से आसमान इतना प्यारा लग रहा था, मेरा दिल चाहा कि मैं इसको जो है इसकी कुछ पिक्चर्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और मेरे फ्लावर्स के साथ भी मैच कर रहा था। कभी कभी आसमान जो है ना बड़ा अच्छा लगता है, और ये देखें सनसेट इतना प्यारा लग रहा था। सो है, ये है जी वीकेंड, नेक्स्ट डे था। बच्चे घर पे थे, और जब बच्चे घर पे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया जो है वो ट्राई करते हैं। मेरे बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बड़ी अच्छी लगती हैं, जब उनकी मामा उनके साथ कुछ कर रही होती है, या तो उनके साथ कुछ खेलो, कुछ उनके साथ मिल के बनाओ। और वीकेंड पे हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ घर में बनाएं बच्चों के साथ मिल के, और कभी केक वगैरह बेक कर लेते हैं, कभी कुछ ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं मिल के, कभी सैंडविचेज़ वगैरह। तो आज हमने सोचा कि ये मैंने मंगवाई हुई थी पिज़्ज़ा डो, अज़दा से जब ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाई थी लास्ट वीक। सो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, न्यू थिंग थी। और वैसे जो पिज़्ज़ा बेस होती है वो तो मैं यूज़ करती हूँ, फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी होता है, लेकिन ये कभी ट्राई नहीं की थी, मुझे नई लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, जैसे मुझे अभी इसका पता चला है, शायद बहुत से लोगों को ना पता हो। ये प्री रोल्ड जो है वो डो है, पिज़्ज़ा डो है, और इसके ऊपर बच्चे अपनी फेवरेट टॉपिंग कर सकते हैं, अगर स्पेशली आप बच्चों के साथ मिलके कुछ बनाना चाहते हैं। तो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना काफ़ी इंजॉय करते हैं। स्कूल में भी बच्चों की एक्टिविटी होती है, तो मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। सो यहाँ पे मैंने सारी टॉपिंग वगैरह जो है वो रेडी कर दी थी। बच्चों ने खुद अपना जो है वो पिज़्ज़ा रोल किया, सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है जैसा उनको करना था टॉपिंग वगैरह ऐड की, अपनी फेवरेट टॉपिंग, जिसने कम वेजिटेबल्स ऐड करनी थी कम की, जिसे ज़्यादा ऐड करनी थी ज़्यादा की। तो यहाँ पे बच्चों ने रेडी कर दिया था, बस मैं इसको बेक कर दूँगी, और फिर बच्चों ने एंजॉय किया था। तो ये था जी आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।